हेलो नमस्कार। आप सबों का ईसा पाठी पे स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंशिएशन के बारे में, जो कि 5.2 एक्सरसाइज थी। 5.2 एक्सरसाइज की 1 से लेकर के 5th क्वेश्चन तक। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10th तक। तो चलिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 नंबर में क्या दिया हुआ है? ठीक है, 6 नंबर में दिया हुआ है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x⁵। ठीक है, ये जो हम लोग के पास दिया हुआ है ये क्या है? u इंटू वी के फॉर्म में। मीन्स क्या है? कौन सा फॉर्म है? u इंटू वी के फॉर्म में। अब हम लोग क्या करेंगे? u इंटू वी को तोड़ेंगे, u इंटू वी में तोड़ेंगे इसको। तो हम लोग लिखेंगे क्या? y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब टू साइन x⁵ है। डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं क्या? डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आगे क्या हो जाएगा? dy/dx इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए ये u है तो सबसे पहले हम लोग u को बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबसे पहले इसको बाहर निकालिए या तो इसको बाहर निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बाहर निकालते हैं किसको? कॉस एक्स क्यूब। उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर देते हैं किसका? साइन स्क्वायर x⁵ प्लस, अब साइन स्क्वायर x⁵ है, इसको बाहर निकालेंगे। साइन स्क्वायर x⁵ अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसका? कॉस एक्स क्यूब का। ठीक है, कॉस एक्स क्यूब का। अब जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स क्यूब का कॉस एक्स क्यूब हो जाएगा, कॉस एक्स क्यूब। फिर साइन स्क्वायर x⁵ है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? इसके पावर में क्या है? 2 है। ठीक है, स्क्वायर है तो 2 पहले आता है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या? 2 साइन x⁵ इंटू d/dx। अब किसका करेंगे? इसका करेंगे, साइन x⁵ का, साइन x⁵ प्लस इधर क्या करेंगे? साइन स्क्वायर x⁵ कॉस एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स क्यूब, और फिर से डिफ्रेंशिएट किसका कर देंगे? जो एक्स क्यूब बचा हुआ है वो एक्स क्यूब का। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं हम लोग। कॉस एक्स क्यूब इंटू 2 साइन x⁵। अब यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन x⁵ की जगह पर अगर x रहता तो क्या हो जाता? साइन x⁵ की जगह पर अगर x रहता है, x⁵ की जगह पे, तो क्या हो जाएगा? साइन x। तो साइन x का क्या डिफ्रेंशिएशन होता है? कॉस x। लेकिन x की जगह पर क्या है? x⁵ है। अब यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब इसको क्या करेंगे? फिर से अगर डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसको? x⁵ को। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या जाएंगे? साइन स्क्वायर x⁵ इंटू माइनस साइन एक्स का क्यूब इंटू एक्स क्यूब का क्या डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा? एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x²। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। कॉस एक्स क्यूब इंटू 2 साइन x⁵ इंटू कॉस x⁵। x⁵ का क्या हो जाएगा? 5x⁴ प्लस, प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? माइनस 3x² साइन स्क्वायर x⁵ इंटू साइन एक्स का क्यूब। ठीक है ना, इसको अरेंज कर देते हैं हम लोग। अब अरेंज करेंगे तो 5x⁴ को पहले ले आते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा? कॉस x⁵ इंटू कॉस x⁵, और यहाँ 2 है तो 5 2 10 ही कर देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5 2 10, कॉस x⁵ यहाँ हो गया, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइन x⁵
माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 इंटू साइन एक्स पर पावर 4। आप लोग को समझ में आ गया ये? ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। समझे ना? मैं एक बार और इसको समझा देता हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए u इंटू वी के फॉर्म में है, ठीक है, तो इंडिविजुअली अगर हम लोग करते हैं, मान लीजिए हम लोग के पास इतना नहीं है, सिर्फ ये है cos x क्यूब, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको t मानते हैं। ठीक है, इसको क्या मानेंगे, t, तो y इक्वल टू क्या हो जाता है, cos t। और जब cos t करते हैं तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, अगर हम लोग यहाँ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे हम लोग, ये जो cos t है इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी इंटू, अब डिफ्रेंशिएट किसका कर देंगे, अब डिफ्रेंशिएट किसका करेंगे, ये t का, तो t का क्या वैल्यू, x पर पावर 3, तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाता है, माइनस साइन टी इंटू 3x स्क्वायर। ठीक है, तो यही हुआ कि यहाँ से अगर हम लोग cos x का क्यूब है, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाता है, डायरेक्ट t, यहाँ t है तो t के जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। तो यहाँ ये जो पोर्शन है यही है, मीन्स क्या है, एक करके डिफ्रेंशिएट करते जाना है। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा लेंदी हो गया है पिछले, मतलब जो पिछले क्वेश्चन है सारे उससे हल्का सा लेंदी है, ज़्यादा लेंदी ना, हल्का सा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में भी आती है। ठीक है, तो हम लोग आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो 6, 7 और 8 है क्वेश्चन, वो बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, इससे हम लोग का जो जितना भी कंसेप्ट क्लियर होगा, यही 3 क्वेश्चन से अधिकतर कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग 6 तो देख चुके हैं, अगला आते हैं हम लोग 7th नंबर। ठीक है, तो 7th नंबर में हम लोग लिखते हैं क्या है, 7th नंबर में है 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसके मतलब सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू लिखते हैं, जो कि y दिया हुआ है, गिवन y इक्वल टू क्या है, 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे। अच्छा से समझिएगा आप लोग, एक बार दिमाग से स्किप हुआ तो फिर बाद में समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अगर एक बार समझ में नहीं आ रही तो बार बार इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम लोग आगे क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जहाँ भी डिफ्रेंशिएट हम लिख रहे हैं मीन्स क्या, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू डी बाई डी एक्स, किसका, रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। अब आगे चलते हैं हम लोग, 2 तो है ये, इंटू रूट अंडर अगर x रहता हम लोग के पास, अगर रूट अंडर x रहता तो हम लोग डिफ्रेंशिएट क्या करते हैं इसका, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो उसी तरह से एज इट इज़ हम लोग जिस तरह हम लोग यहाँ किए हैं उसी तरह से यहाँ भी हम लोग करेंगे। वही है कि यहाँ x के फॉर्म में है, यहाँ कॉट एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखेंगे, अगर x रहता तो क्या करते हैं हम लोग, 1/2 रूट अंडर x की जगह पर क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, इनटू, अब क्या करते हैं हम लोग, एक बार तो इस पूरा टोटल को डिफ्रेंशिएट कर दिए, जैसे कि हम लोग के पास दिया हुआ क्या, रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। सबसे पहले ये पूरा को डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब पूरा को डिफ्रेंशिएट कर दिए अब क्या करेंगे, फिर कॉट एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर कॉट एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हुआ, सबसे पहले टोटल को डिफ्रेंशिएट किया, अब आते हैं हम लोग के पास क्या, कॉट एक्स स्क्वायर। तो कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। और फिर से क्या है, एक्स स्क्वायर जो हम लोग लास्ट में लिखे थे यहाँ पे, फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, अब यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, हम लोग के पास क्या बची है, 2x माइनस 2x
कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर कोट एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आप लोग बहुत अच्छे ढंग से देखिएगा, ठीक है, हल्का सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, यहाँ से आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आने वाली है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं आगे क्या, आगे चलते हैं हम लोग। ये 2x है, -2x। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर है इसको हम लोग नीचे लेते आते हैं। तो नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू नीचे तो पहले से ही है क्या, रूट अंडर कोट एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गए। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या है, -2x है। अब हम लोग जो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को है उसको तोड़ देते हैं, फिर कोट एक्स स्क्वायर को है उसको तोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हम लोग दो टर्म में तोड़ते हैं। तो साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, हम बताएंगे क्यों तोड़े हैं, ठीक है, इंटू रूट अंडर कोट एक्स स्क्वायर का क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर बाय साइन कॉस एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, अब साइन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर कटा, मीन्स क्या है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग, क्या, अगर रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर एक्स है तो इसको हम लोग एक्स में लिखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये फुल फॉर्म में है, ठीक है, पूरे फॉर्म में है, ये रूट अंडर में है। अगर रूट अंडर से एक कैंसिल करेंगे, मान लीजिए इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या बचा है, रूट अंडर तो बचा है ना, तो रूट अंडर यहाँ बचेगा। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, -2x डिवाइडेड बाय साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गए। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब ये जो रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर है और कॉस एक्स स्क्वायर है, इसको अंदर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, -2x डिवाइडेड बाय साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से एक फॉर्मूला हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला पुट करेंगे। क्या फॉर्मूला है, आप लोग पढ़ के रखे होंगे, क्या, साइन 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तो है यहाँ पे, मीन्स साइन और कॉस के फॉर्म में है। अब यहाँ 2 चाहिए तो यहाँ 2 पुट करना पड़ेगा। तो जब यहाँ हम लोग 2 रखेंगे, मान लीजिए रूट अंडर के अंदर 2 लिया तो ऊपर में भी तो रूट अंडर 2 लेना पड़ेगा। यहाँ समझ में आ रही है आप लोग को। अगर नीचे में रूट अंडर के जगह पे, रूट अंडर के स्थान में, जैसे रूट अंडर में अगर हम लोग 2 लेंगे तो ऊपर में भी तो रूट अंडर 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर और नीचे। अब आगे अगला स्टेप देखते हैं हम लोग, क्या है अगला स्टेप, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, चलिए यहाँ लिख देते हैं। अगला स्टेप क्या है, -2 रूट 2 एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन 2x, साइन 2x, एक्स के ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, हम लोग का डिफ्रेंशिएशन हो गया। अगर एक बार समझ में नहीं आ रही तो आप लोग रिपीट कर करके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोबारा बताने का कोई तुक नहीं बनता है, क्योंकि आप लोग के पास अपना मोबाइल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। जो आप जो देख रहे हैं, सबसे पहले जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। ये भी एक तरह से इजी क्वेश्चन है। क्या है, कॉस रूट एक्स। ठीक है, कॉस रूट एक्स, हम लोग क्या है, y इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस रूट एक्स। अगेन हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी बाई डी एक्स कॉस रूट एक्स। ठीक है,
मैं जो डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ उस लॉगरिथम को आप लोग पकड़ने का कोशिश कर रहे हो, ठीक है। धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, आप लोग सिर्फ अटेंटिव रहिए इधर। यहाँ से क्या है, कॉस रूट अंडर एक्स। कॉस एक्स का हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन एक्स। एक्स के जगह पर क्या है, रूट एक्स, ठीक है। माइनस साइन एक्स के जगह पर क्या है, रूट एक्स। तो माइनस साइन रूट एक्स हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन इनटू। अब क्या है, किसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल कर दिए हैं, लेकिन ये जो बचा हुआ है रूट एक्स उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन यहाँ करते हैं। अगला स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन रूट एक्स माइनस साइन रूट एक्स इंटू रूट एक्स को क्या लिखेंगे, 1/2 रूट एक्स। तो हम लोग के पास आ गया है माइनस साइन रूट एक्स डिवाइड बाय 2 रूट एक्स, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 9th नंबर क्वेश्चन। प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1 वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। किस पर, इज नॉट डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू कितना पर, एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये कितना है, 9th नंबर। सबसे पहले जो है हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग के पास दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, ठीक है। एक्स माइनस 1 का मोड है, ठीक है। ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्या कि हम लोग के पास दो होता है, ठीक है। जैसे कंटिन्यूटी में हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट होता है। इसी तरह से जब डिफरेंशिएबल हम लोग को करना हो तो हम लोग के पास क्या रहता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे जब इक्वल हो जाए, ठीक है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे इक्वल हो जाए दोनों, तो हम लोग बोलेंगे कि उस पॉइंट पे जो है वो डिफरेंशिएबल है, उस पॉइंट पे वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो इस जगह हम लोग देखते हैं क्या है, इस जगह पे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है हम लोग के पास, ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइड बाई एच, ठीक है। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, और यहाँ क्या है, एच है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। इसी तरह से हम लोग के पास राइट हैंड डेरिवेटिव भी होगा। जो राइट हैंड डेरिवेटिव होगा इसी तरह से होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइड बाई एच, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट में चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में आता है, ठीक है, ये माइनस में आता है। अगर हम लोग माइनस में नहीं लिखें, अगर एच में लिखें, अगर एक्स में ही हम लोग लिखें तो एच में क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा, ये माइनस है ना, इसको पॉजिटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस को ले लेते हैं तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, एफ सी माइनस एफ सी प्लस एच डिवाइड बाई एच। तो हम लोग के पास जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो ये है, और राइट हैंड डेरिवेटिव हम लोग के पास ये है। अब कुछ नहीं करना है हम लोग को सिंपली जो है वो वैल्यू पुट कर देना है, किसका, अगर मान लीजिए डिफरेंशिएबल अगर x इक्वल टू 1 पे रहेगा, इसका मतलब क्या है, अगर x पे डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 1 पे, देन x इक्वल टू सी भी होगा, ठीक है, x इक्वल टू सी होगा, मीन्स डिफाइन है, x इक्वल टू सी पर डिफाइन है, ठीक है।
अगर डिफरेंशिएबल है तो x इक्वल टू सी पॉइंट पे कोई भी फंक्शन डिफाइन होता है। अगर ये वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये x इक्वल टू 1 पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। लेकिन अब पुट करते हैं हम लोग, ठीक है। अब c के जगह पर क्या हम लोग पुट करेंगे, c के जगह पर 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा 1 f1 माइनस f1 प्लस h, ये मोड में है, डिवाइड बाय h, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस 1 माइनस h, 1 हम लोग के पास क्या आ गया, माइनस h बाई h इक्वल टू -1, ठीक है। अब अगर हम लोग इस पे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, f1 प्लस h माइनस f1 डिवाइडेड बाय h, ठीक है। क्या है ये, मोड में, ठीक है, क्योंकि मोड में है तो इसको भी मोड में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 1 प्लस h माइनस 1 डिवाइडेड बाय h, ठीक है। 1 माइनस 1 ये मोड में है तो आगे हम लोग जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा h डिवाइड बाई h इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो -1 आया और राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव सॉरी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है -1 आया और राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आया और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट x इज इक्वल टू कितना, 1 पे। हैंस दिस फंक्शन is not डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गई। मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ क्योंकि ये आप लोग का थ्योरम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। थ्योरम से जुड़ा हुआ है तो हम लोग एक बार और देख लेते हैं इसको। तो क्या है कि हम लोग के पास राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अगर दोनों डेरिवेटिव सेम वैल्यू देता है, अगर सेम वैल्यू देता है दोनों डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल होगा कोई फिक्स पॉइंट पे, जो भी वैल्यू दिया हुआ। जैसे कि यहाँ पे बात कर रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू 1, अगर मान लीजिए कि x इज इक्वल टू 1 पे अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सेटिस्फाई करता है किसके समान, राइट हैंड डेरिवेटिव के समान, तो दोनों क्या है, आपस में इक्वल होगा। जब इक्वल होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 पे वो डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं ये फंक्शन का है, लिमिट में जब हम लोग पुट किया, ठीक है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, अगर लेफ्ट हैंड चलते हैं तो यहाँ हम लोग 0 माइनस देते हैं, राइट हैंड चलते हैं तो यहाँ 0 प्लस देते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्या सिंपली हम लोग के पास फॉर्मूला है, एक तरह से फॉर्मूला है, उसमें हम लोग पुट कर देते हैं। जब हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, f1 माइनस f1 प्लस h, इसको जब करेंगे तो फंक्शन हट जाएगा, मोड हो जाएगा क्या 1 माइनस 1, जिसको माइनस इंटू करेंगे अंदर में तो माइनस h हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 और 1 दोनों कैंसिल होके माइनस h बचेगा, तो माइनस h डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू कितना देगा, -1। इसी तरह से हम लोग अगर राइट हैंड डेरिवेटिव पे चलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव पे, तो हम लोग जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस h माइनस कितना हो जाएगा 1, इसको मोड में ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, -1 और +1 कैंसिल हो गया, तो h और h कटेगा तो कितना देगा 1। तो यहाँ से -1 आया और यहाँ से 1 आया, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू ईच अदर, देन वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। अब अगला चलते हैं हम लोग, क्या है, ग्रेटर x के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। अगला चलते हैं हम लोग क्या, कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू ग्रेटर x, ठीक है। fx इज इक्वल टू कितना है, fx इज इक्वल टू ग्रेटर x, ठीक है। fx इज इक्वल टू ग्रेटर x, वेयर जो x है
वो 3 और 0 के बीच में है, ठीक है, 3 और 0 के बीच में है, वो क्या है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू कितना है 1 and 2, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, 1 और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्या है, सबसे पहले इसी तरह जिस तरह से हम लोग 9th में लिखे थे उसी तरह से हम लोग 10th में भी लिखेंगे। क्या है, हम लोग के पास दो चीज़ दिया हुआ है, क्या गिवन है कि एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटर एक्स। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और यहाँ पे लिखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं कि मान लीजिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h टेंडिंग टू 0 माइनस एफ, लेफ्ट हैंड है ना, तो c माइनस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एच, ठीक है, ये माइनस है तो माइनस एच हो जाएगा। इस तरह से राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ सी प्लस एच, यहाँ पे राइट है इसलिए सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइड बाई प्लस एच, ठीक है। अब कुछ नहीं करना हम लोग को, सिर्फ सी के जगह पर वैल्यू पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा, सी के जगह पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ 1 माइनस एच, ठीक है, माइनस एफ 1 डिवाइड बाय माइनस एच। तो आगे जाएंगे हम लोग क्या, अगर यहाँ पे 1 माइनस एच है माइनस 1 है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, डिवाइड बाई माइनस एच है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 1 माइनस एच है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 माइनस एच का, 1 माइनस एच का क्या हो जाएगा 0, ठीक है, पॉसिबिलिटी मतलब क्या, एक माइनस कर देना है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एच का 0 माइनस 1 तो 1 ही है, ठीक है, तो 1 का 1 ही है तो 1 हो जाएगा डिवाइड बाय माइनस एच। आगे चलेंगे क्या, -1 बाय माइनस एच जब होगा तो 1 बाय एच आता है, जब 1 बाय एच आया तो एच की जगह पर हम लोग क्या है 0 पुट करेंगे, तो 1 बाय 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी देगा, या तो नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसी तरह से हम लोग अगर राइट हैंड साइड में चलते हैं तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा क्या एफ सी की जगह पर 1 हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस F1 डिवाइड बाई एच। इसी तरह से आगे चलेंगे हम लोग अगर, तो आगे क्या हो जाएगा 1 प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, डिवाइड बाय एच। अब 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1 माइनस एच हुआ तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस एच हुआ तो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे 1 प्लस एच चलते हैं तो 1 प्लस एच चलेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा 0 बाय एच इज 0, ठीक है। मीन्स क्या है, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, इसलिए क्या है x इक्वल टू 1 पे ये डिफाइन नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम लोग इसको दूसरा नंबर पे चलते हैं कि x इक्वल टू 2 पे होगा कि नहीं होगा, तो सेम टू सेम इसी तरह से फ्रेम करना, जहाँ 1 हम लोग पुट किए हैं वहाँ पे 2 पुट करके देखिएगा, और दोनों में जो है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे क्या है एक हमेशा नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है। और जब भी एक नॉट डिफाइंड आया, ठीक है, या तो इन्फिनिटी आया, तो क्या है दूसरे के बराबर तो होगा नहीं, जब दूसरे के बराबर नहीं होगा तो क्या है एट x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे वो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से पसंद आई है, ठीक है, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आप लोग के पास कोई क्वेरीज है तो जाके कमेंट कीजिए, ठीक है, जाके आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में अगले सेशन को लेके।
नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।